हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामबीज। स्वागत है आप सभी का एग्जामबी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, सिट भी लेकर आया एक अच्छा नोटिफिकेशन, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नाबार्ड हर साल ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट लेके आता है, आरबीआई हर साल ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट लेके आता है, और सिट भी इस बार दोनों पोजीशन पे रिक्रूटमेंट लेकर आया है। सेम सैलरी और सारी सेम चीजें, क्योंकि सिट भी एक एआईएफआई है। एआईएफआई क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके। सो ये क्योंकि ये एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए है, नाबार्ड अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए है, आरबीआई तो रेगुलेटरी बॉडी है ही। तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, क्या अब ये भी डिफिकल्ट हो चुका है आरबीआई और नाबार्ड की तरह, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सिडबी ने लास्ट ईयर सिर्फ जीडी प्लस पीआई लिया था। उससे पहले आप देखेंगे तो एक सिंगल एग्जामिनेशन था प्लस पर्सनल इंटरव्यू था, और इस बार ये काफी डिफरेंट कर दिया गया है, और वो पूरा का पूरा किया गया है आरबीआई नबार्ड की लाइंस पे। तो सिमिलर लाइंस पे एग्जाम होने वाला है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल इस बार हायर होगा। बट हालांकि अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी में भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। जर्नलिस्ट ग्रेड ए में 50 वैकेंसीज हैं, जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस अप्रॉक्स है। ग्रेड बी में अगर आप देखेंगे 22 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे जो सैलरी है वो 1,15,000 प्लस है, और इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर विद इनको 3 स्टेज प्रोसेस, 3 स्टेज में ये एग्जामिनेशन होगा। फेज 1 जिसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 7 सब्जेक्ट्स होंगे और 200 मार्क्स होंगे। फेज 2 यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें 2 पेपर होंगे, और ये 200 मार्क्स का होगा। और जो फेज 3 है वो इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। ओके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरव्यू है, उन्होंने मेंशन किया 25% मार्क्स वो उसको देंगे अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पे अवार्ड से रिकॉग्निशन मिले हैं, तो उस पे मिलेंगे। बस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। ओके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक होगा। बट साइकोमेट्रिक टेस्ट किसके लिए होगा? थर्ड पार्टी एजेंसी टू असेस द पर्सनैलिटी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वगैरह, ये देखने के लिए कि सुइटेबल है कि नहीं है पोस्ट पे। हालांकि इसके कोई मार्क्स नहीं होने वाले हैं, बट उन्होंने मेंशन किया कि जो इसकी फाइंडिंग होगी वो इंटरव्यू पैनल के सामने रखी जाएगी। ओके। अब जो फाइनल सिलेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो वो किसके बेसिस पे होगा? फेज 2 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे। तो ये फाइनल सिलेक्शन होना है। ये हमने देख ली स्कीम। अब हम देख लेते हैं कि स्टेप वाइज कैसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाने वाला है। सबसे पहले होगा फेज 1। ओके। सो फेज 1 होगा, सारे ही स्ट्रीम्स और ग्रेड्स के लिए लगभग लगभग सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर वन सब्जेक्ट। ग्रेड ए में तो केवल एक ही एग्जामिनेशन है, मतलब सॉरी एक ही स्ट्रीम है। ग्रेड बी में 3 डिफरेंट स्ट्रीम है, जर्नलिस्ट है, आईटी और लीगल है, तो वहां पे सिर्फ एक लेवल पे डिफरेंट होगा। पेपर अभी ग्रेड ए ग्रेड बी के लिए प्रीलिम्स का पैटर्न सेम है। वो क्या है? आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के। कंपोजिट टाइमिंग है यहाँ पे 2 आवर्स की। ओके। और अगेन 200 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नाबार्ड के पैटर्न पे बनाया है, तो मतलब यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास होगा। रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के। क्वांट्स में अगेन 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों सब्जेक्ट को आप ध्यान रखिएगा। फिर है जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं और 20 मार्क्स। एमएसएमई 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। उसके अलावा सब स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स होंगे। अब जो जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेड ए के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रीम में क्या होने वाला है? उनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रीम में एमएसएमई ही पूछा जाने वाला है। ओके। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये कैसे हैं? क्वालिफाइंग। और ये कैसे सब्जेक्ट है? मेरिट। तो आपका सिलेक्शन फेज 2 के किस पे डिपेंड करेगा? मेरिट किसके बेसिस बनेगी? इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे। इन 4 सब्जेक्ट में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ तो इंडिविजुअल आपको सारे सब्जेक्ट में क्लियर करनी है, बट मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी? वो जीए के बेसिस पे, एमएसएमई के बेसिस पे और स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बेसिस पे। ओके। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्वालिफाइंग सेक्शन ये है, मेरिट सेक्शन ये है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी बेस्ड ऑन द मेरिट सेक्शन। डिफिकल्टी लेवल वेरी कर सकता है ग्रेड ए और ग्रेड बी में। ओके। फेज 1 आई होप क्लियर होगा। किसी का कोई भी डाउट है, यहीं पे आप स्क्रीन को पॉज करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फेज 2 देखते हैं। फेज 2 में पेपर 1 है, 2 पेपर है यहाँ पे। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पे 4 इन्होंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं टाइप के, बट यहाँ पे पूछे 3 ही जाएंगे। ये सिमिलर है, ऐसे नाबार्ड मेंशन करता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ऐसे: प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस।
आरसी भी इन्होंने मेंशन किया है, नाबार्ड भी आरसी मेंशन करता है, बट पूछता नहीं है। पूछते वो सिर्फ ऐसे प्रेस राइटिंग और बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस है। बट हालांकि नया है तो आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्या पता पूछ ही लिए। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 75 है, 75 मिनट्स आपको मिलेंगे। ये आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइट करना पड़ेगा कीबोर्ड से। ओके, देन पेपर 2 होगा, दूसरा पेपर होगा। जब ये पेपर ओवर हो जाएगा इसका दूसरा पेपर, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें एमएसएमई से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। ये यहाँ पे मेंशन है, सिलेबस को कभी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स इसके लिए दिया है, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, कीबोर्ड से ही टाइप करना है। 10 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के अटेम्प्ट कर, सॉरी 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। बट चॉइस कितनी होगी, 10 क्वेश्चन की। ये यहाँ पे काफी इन्होंने वाइड चॉइस दी है। 50 मार्क्स इसका वेटेज होगा और 75 मिनट्स में ये होने वाला है। ओके, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न इसके लिए है फेज 1 और फेज 2 का। अब क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों का मार्क्स का, इंग्लिश में और इसके, इन दोनों के टोटल प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अभी इंटरव्यू में ये बता दिया है कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 25% वेटेज होगा आपके अचीवमेंट के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए। इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शनल कट ऑफ हर जगह रहने वाली है, और सारी ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ओके, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और जो स्टूडेंट मिनिमम कट ऑफ क्लियर करेंगे वही फेज 2 में बुलाए जाएंगे, फेज 2 से इंटरव्यू में सेलेक्ट किए जाएंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है ही। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों, इसका कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, जिसमें सारी ही चीजें मिलेंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो अच्छा टाइम इसके लिए दें, आपको फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छी चीजें मिलेंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video and have a great day.